मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। मधुबनी जिला के झंझारपुर क्षेत्र के अरिया संग्राम स्थित मिथिला अबन हाट का देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। साथ ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री को एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। सड़क के दोनों तरफ और पॉलिटेक्निक कॉलेज की दीवार से लेकर छत पर और विभिन्न जगहों से लोगों ने मिथिला हाट उद्घाटन समारोह का शानदार नजारा देखा और इसका साक्षी बना। बता दें कि आज से 2 वर्ष पूर्व बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मिथिला अबन हाट का शिलान्यास किया था। 2 साल के अंदर मिथिला हाट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से आज उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय बिहार सरकार के कई कद्दावर मंत्री और पूर्व मंत्री मौजूद थे। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, समीर महासेठ, शीला मंडल के अलावे सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक नीतीश मिश्रा, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय समेत सैकड़ों नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मुख्यमंत्री को देखकर लोगों का उत्साह चरम पर था। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार का विकास तेज गति से हो रहा है और बिहार पीछा नहीं रहा। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने बेहतर काम किया है और मिथिला हाट के उद्घाटन के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जितना बेहतरीन ढंग से मिथिला हाट बनाया गया है, अब यहाँ के लोगों को भी मिथिला की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और विभिन्न तरह की जानकारी मिलेगी। दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज़ का देखेगा ना। कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोग को आइडिया था ना कि 1 करोड़ आदमी बाहर रहता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की। तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है। और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखें कि कोई अर्थ नहीं। इससे किसी को ऐतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है। सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत मामला लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई, अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सब की गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल वो सब चीज़ का है, तो सब तो पहले से भी है ना। आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है, उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है। एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज़ को। सबकी जानना जाने, अरे कोई गरीबी की स्थिति है तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप लोग कहीं भी जा करके देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को एतराज क्या, हमको समझ में नहीं बात आती है। सर, मंत्री मंडल विस्तार की काफी, और आप जानते हैं, आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए हम। आप देख ना लीजिए सब कितना बढ़िया है। तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो हो ही जाए सुविधा, लेकिन टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा। जब इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे सब कुछ देखने के लिए, तो यह जगह भी तो ऐसी है कि बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे। तो इसको तो हम उस समय बता ही रहे थे आपको। एक बार जो वहाँ देखने आए, और उसका तो हो ही गया, उसके अलावा सब था। पहले तो यही सब जो था, इंस्टीट्यूशन वगैरह वही था, लेकिन उसके साथ साथ इतना बना दिए
यहीं पर का अपना ये लोग बनवाए, यही ना बनवाए, सारा ब्रिक यहीं का ईटा है, यहीं का लोकली बना करके, यहीं से बना करके बनाया हो, ताकि इसी को सब दिन के लिए ऐसा ही रखेंगे, लेकिन देखे कि यहीं का लोग है। लास्ट ईयर तो सब तो अच्छा ही है, लेकिन दिसंबर बहुत में अच्छा आप लग आए रहा थे है। सर यहाँ पर, फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए 21 के दिसंबर 21 के दिसंबर, हाँ 21 के करके- दिसंबर में सब देख करके दिए थे उसमें। सर जाति की जनगणना को लेकर एक पीआई दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में सर। तो कोई करे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो जानते हैं। इसमें तो सभी केंद्र के स्तर पर भी 11 में के बाद में हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो ये सब तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। और हम लोग तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन वो केंद्र तैयार नहीं हुआ, कहा कि भाई राज्य को अपना करना है करे। तो हम लोग तो जनगणना नहीं गणना कर रहे हैं, जाति आधारित गणना, जनगणना नहीं, जनगणना करने का अधिकार तो वहीं है। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का, सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज़ का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए ना सुविधा होगी। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको इसका कुछ असर ये हमको नहीं समझ पड़ेगा में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज़ है? ये तो सबके हित में, अगर जो गिनती हो रही है उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति, तो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके परिवार की आर्थिक स्थिति का हम लोग जायजा कराएं। इसका कुछ असर भी पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए हैं, पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसा काम ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही इस तरह का कोई काम नहीं है। ये काम तो बिल्कुल ठीक है, और केंद्र को पहले भी किया है, पर पिछली बार ठीक से नहीं हो पाया, नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा किया देश भर में, और अलग अलग राज्यों ने अपने अपने ढंग से कुछ कुछ किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत ही बढ़िया ढंग से करवा रहे हैं ना। ये खाली लोगों की गिनती नहीं, बल्कि सब की गिनती, और किस परिवार की क्या स्थिति है आर्थिक, उसको भी देखना। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कहाँ रहते हैं, तो यही पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रहते हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोग को आइडिया था ना कि 1 करोड़ आदमी बाहर रहता है जी, तो पूरा एक एक चीज़ का आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा। यहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने की कोई जगह नहीं, तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की, तो एक अलग बात है, उनको पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन अब कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके इसका जानकारी उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे गया, कोई अर्थ नहीं। अच्छा, क्या वजह है? समझ ही में नहीं आता सर, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत सर मामला कोर्ट में लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? ये बताइए, कोई मतलब? हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल सब चीज का तो पहले से ना, आप जानते ही ना, हम लोग सपोर्ट ही नहीं, तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है उसका 10% उसमें जो गरीबी है उसी का वो ऑलरेडी है, तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको समझ में नहीं आता, एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है सब चीज, सबकी जान ना जाने। अरे कोई गरीबी की